इसीलिए नूर जहाँ की आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि नूर बानो अब घर वापस आ जाती हैं तो नूर जहाँ उससे मिलने तक नहीं आती, ना ही फिर से अफसोस करने के लिए आती हैं। वो जानती भी हैं कि नूर बानो बहुत तकलीफ से गुजर रही है। अब जब वो ये बात मुराद से शेयर करती है तो मुराद कहता है कि वो तुमसे बड़ी हैं तो तुम उनसे मिलने के लिए चली जाओ। अब उसके बात सुनने के बाद नूर बानो भी कहती हैं कि ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं चली जाती हूँ, और वैसे भी तुम्हारे कहने पर तो मैं जान भी देने के लिए तैयार हूँ। अब मुराद को भी बहुत अच्छा लगता है जिस तरह नूर बानो उसकी बात मानती हैं। अब जब वो नूर जहाँ से मिलने के लिए जाती हैं तो नूर जहाँ कहती हैं वैसे भी भाई साहब इतने कड़ियल जवान भी नहीं थे और कोई कोई तो इस उम्र में जाने की तैयारी कर लेता है। अब नूर बानो को ये बात बुरी लगती है और कहती हैं कि मौत कहाँ उम्र को देखती हैं, और वैसे भी आप तो अच्छे से जानती हैं कि मेरी मामा आपसे 2-3 साल छोटी ही थी और आपसे कितनी जल्दी पहले चली गई। इस तरह उन दोनों के दरमियान अब बातें हो रही होती हैं। नूर जहाँ के दिमाग में तो यही चल रहा होता है कि नूर बानो का बाप तो चला गया और मुख्तार शाह का कोई बेटा भी नहीं था, तो जो जायदाद है अब वो उसके पास आ जानी चाहिए। और इसी हवाले से अब उन्हें भी बातें कर रहा होता है और सफीना से कहता है कि उनका कोई बेटा तो था नहीं, इसी वजह से भतीजों का तो हिस्सा बनता ही है उनकी जायदाद पर। मैंने फ़ैसला किया है कि हम अपना हिस्सा नूर मामा के नाम कर देंगे। वो पेपर्स भी बनवा लेता है। तो हैरान होती है सफीना और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि नूर बानो साइन कर देगी। इसी वजह से अब वो मुराद को बुलाते हैं, उसे पेपर्स दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इन पेपर्स पर नूर बानो के साइन चाहिए। जब वो उन पेपर्स को देखता है तो हैरान हो जाता है।